नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जर्नलिस्ट कट प्रोग्राम के अंदर आज मेरे साथ मौजूद हैं सजाद अनवर साहब। सजाद साहब, सूरत हाल जो है वो बड़ी पेचीदा है और कल हमें लग रहा था, परसों से हमें लग रहा था कि ईरान और पाकिस्तान के ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जो है वो आगाज़ होगा पीर के रोज़। उसके बाद मंगल की बात हुई, फिर बुध की बात हुई और बुध को हम इस वक्त बैठे हुए हैं और हमें लगता है कि कोई मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त कहीं टेबल पर नहीं है। कल शाम तक ऐसा लग रहा था, हम भी तैयार बैठे थे कि हम इस्लामाबाद जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हमें कहीं से कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही थी कि जी आप आ जाएं इस्लामाबाद और मामला जो है वो सब सेट हो गए हैं। और इवेंचुअली फिर जो है वो हमने एक ट्वीट देखा अताउल्लाह तारड़ साहब का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है, तो लिहाजा कोई मजाक, बुनियादी तौर पर उनके कहने का मकसद ये था कि पता नहीं क्या हालात हैं मुज़ाकरात के, इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। आप ये बताएं कि नाउ दैट एक सीज़ फायर जो है वो उसकी एक्सटेंशन हो गई है कल रात को, बावजूद इसके कि ईरान की जानिब से कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके से ये कहकर मना लिया है कि आप सीज़ फायर कर दें। आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है इन टॉक्स का? क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा राउंड होगा? देखें, आज जो प्राइम मिनिस्टर से अमेरिकन ईरानियन एम्बेसडर की मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, तो इसमें उम्मीद की एक किरण यह है कि ईरानियन एम्बेसडर का ही वो पहला ट्वीट था जिसमें उसने कहा था, जब गुफ्तगू शुरू हो रही थी तो उसने कहा था कि आप इंतज़ार करें, एक बड़ी ख़बर आ सकती है। और फिर गुफ्तगू शुरू हो गई, पहला राउंड हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद में ईरानियन एम्बेसडर हैं वो बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है कोई वो नई एफर्ट करे ईरान के लिए, लेकिन जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से, अगर पाकिस्तान की सालसी की ही बात हम कर लें, तो अगरचे हमने इतनी सारी एफ़र्ट की, जंग बंदी तीसरी दफ़ा मतलब ये तीसरी बड़ी कोशिश थी आसिम मुनीर साहब की। सबसे पहले उन्होंने कोशिश की, फायर बंदी करवाई शुरू में, फिर वो दूसरी बड़ी एफ़र्ट थी, बड़ा ब्रेक थ्रू था जब वो तेहरान गए और उन्होंने जाके आबनाए हरमज़ खुलवा दी। जो जंग बंदी शुरू में हुई उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो ईरान की तरफ से आबनाए हरमज़ थी, जो अमेरिका चाह रहा था कि इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके बाद दूसरा मसला ये हुआ कि उन्होंने अमेरिकन ने खुद नेवल ब्लॉकेज कर दी। ठीक। अब जब तेहरान ने वो जंग आपको एक आबनाए हरमज़ आपके कहने पे खोल दी, तो ट्रंप साहब ने अपनी ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म नहीं की। उसके नतीजे में दोबारा आबनाए हरमज़ पे उनका कंट्रोल हो गया ईरानियंस का। दुरुस्त। अब ये तीसरा बड़ा ब्रेक थ्रू है कि रात वन वे यकतरफा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को हमारे आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आप इसको एक्सटेंड कर दें। लेकिन ये जो इस वक्त सारी एफर्ट हुई, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जादुई सफारतकारी थी इनकी, लेकिन इसके बावजूद फायरबंदी तो है, पर समंदर में जंग शुरू हो चुकी है एक तरह से। अभी थोड़ी देर पहले अमान के समंदर में एक ईरानी टैंकर के ऊपर अमरीकियों ने फायरिंग की है। उससे थोड़ी देर पहले जो पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज़ जो हैं वो उन पे कब्ज़ा कर लिया है आबनाए हरमज़ में। उनमें एक इजरायली जहाज़ है और पासदारान इनकलाब ने ये इल्ज़ाम लगाया जी कि ये जहाज़ जो था, ये जो नेविगेशन सिस्टम है आबनाए हरमज़ में ईरान ने जो बनाया हुआ, उसको हैक करने की कोशिश कर रहा था ये जहाज़। ठीक। तो जो टेंशन है वो समंदर के एरिया में बहुत बढ़ चुकी है। और देखें, तेहरान में ख़ास तौर पे ईरान में ये तासुर है कि शायद न्यूक्लियर बॉम्ब भी उनके पास होता तो वो दुनिया को नहीं हिला सकते इतना, जितना उन्होंने आबनाए हरमज़ के कंट्रोल से पूरी दुनिया की इकॉनमी को एक ठोकर पे रखा हुआ है। और उनका ख्याल है कि जब तक हम आबनाए हरमज़ को कंट्रोल रखेंगे तो एक प्रेशर रहेगा, यूएसए पर भी प्रेशर रहेगा, और आलमी रायामा जो है उसके हवाले से भी जब कसाद बाजारी बढ़ेगी तो एक नया प्रेशर आएगा। अच्छा, लेकिन मिस्टर ट्रंप जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा मुआहदा करें जो मुआहदा अमरीकी अपोजिशन जिसका मजाक न उड़ाए। जो कि पहला ड्राफ्ट जो था, जो तजावीज़ थी, उसके ऊपर आपको पता है जो अमेरिका के अंदर डिस्कोर्स हुआ, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो मुआहदा बाइडन का कैंसिल किया था उससे ये ज़्यादा
और ज़्यादा तेहरान को ये फैसिलिटीज़ दे रहा है, और ये पसपाई है, डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर भी कहा गया उसको। अब वो अपने ऑडियंस को, ट्रंप भी जो रात उसने भाषण दिया, उसने कहा जी कि उन्होंने तो कौम को ज़िल्लत में डुबो दिया था, बाइडन ने और ओबामा ने, लेकिन हम ऐसा वादा करने जा रहे हैं कि तेहरान और ईरान जो है वो इजराइल को की तरफ नहीं देख सकेगा, उसके पास न्यूक्लियर होगा ही नहीं, उसकी बदमाशी ख़त्म हो जाएगी ये वो। तो इसी तरह ईरान में है आपका कासम बकाई साहब जो फॉरेन स्पोक्समैन है, वो कह रहे हैं कि ये जो हम मज़ाकरात कर रहे हैं, सफारतकारी कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। जबकि स्पीकर जो उनकी पार्लियामेंट के हैं, जो इन मज़ाकरात में लीड कर रहे थे, उनके एडवाइज़र ने एक बयान दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि अमेरिका ने ये जो जंगबंदी की है ये कोई आसान नहीं किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पे शक करते हुए कहा कि वो वक्त लेना चाह रहे हैं, एक नया अचानक हमला वो तेहरान पे करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है ये टास्क के दोनों फ्रीकों को दोबारा इकट्ठा करके। अब जो इशू है वो ये है कि कल रात के जो मुज़ाकरात थे उस वक्त तक की सूरत हाल ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड को नहीं खोला था और ईरानियों का कहना था कि ये ब्लॉकेड खोलें, और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये सोचा कि हम जब खोलेंगे हॉर्मुज़ को तो ये भी ब्लॉकेड हटा लेंगे और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा दोनों साइड की जानिब से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उससे पीछे हट गए। इससे एक पैगाम ये जाता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का दो चीज़ें ही हो सकती हैं ना, या तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं हैं, वो इसको ख़ुद अपने जानबूझकर इसको जो है वो स्कटल कर रहे हैं और जानबूझकर ही मामले को ख़राब कर रहे हैं। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये समझते हैं कि जी ईरान, वो ये नहीं समझ रहे कि ईरानियों ने भी अपनी आवाम को कोई मुंह दिखाना है, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको ही जो है वो एक फेस सेविंग मिले, और ये एक ज़ीरो सम गेम के दोनों अपनी फतह दिखाना चाहते हैं। वो कोई ऐसे मुआहदे पर कोई मिडवे आकर एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। तारड़ साहब की ट्वीट कल जो आई पाकिस्तान का, उसमें मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान ने एक तरह से अपना डिस्प्लेयर शो किया और साथ ईरानियों को ये बताया कि अब हमने जो कर सकते थे वो हमने किया है, अब ये आपकी वजह से हो रहा है। तारड़ साहब की ट्वीट ये है कि जी ईरान का उन्होंने 2-3 दफ़ा नाम लिया है, उन्होंने अमेरिका को वहाँ पर मेंशन नहीं किया, बल्कि वो कॉन्स्टेंटली जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के बारे में कर रहे हैं कि ईरान ने जो है वो हमें टाइम बताना था, वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया। मैं उनकी एग्जैक्ट ट्वीट जो है वो पढ़कर आपको सुना देता हूँ। अता तारड़ साहब ने लिखा है कि द सिचुएशन एज इट स्टैंड्स एट 1930 PST, ये कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। नंबर 1, फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम इरानियन साइड अबाउट कॉन्फर्मेशन ऑफ डेलीगेशन टू अटेंड इस्लामाबाद पीस टॉक्स इज स्टिल अवेटेड। हम अभी तक उनके किसी फॉर्मल जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 2, पाकिस्तान एज द मीडिएटर इज़ इन कॉन्स्टेंट टच विद इरानियंस एंड परसुइंग द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। पाकिस्तान ईरान के साथ मुसलसल बातचीत के मुज़ाकरात के अमल में है। नंबर 3, सीज़ फायर एंड्स एट 4:50 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। आज सुबह 4:30 बजे 4:50 पे ये ख़त्म हो जाएगा। 22 अप्रैल को डिसीजन फ्रॉम ईरान टू अटेंड द टॉक्स बिफोर द एंड ऑफ द 2-week सीज़ फायर इज़ क्रिटिकल। उससे पहले ईरान का जवाब आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हैज़ मेड सिंसियर एफर्ट्स टू कन्विंस द इरानियन लीडरशिप टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स एंड दीज एफर्ट्स कंटिन्यू। हमने जो है वो ईरानियों को बहुत कोशिश की है यहाँ पर लाने के लिए और ये कोशिशें अभी तक जारी हैं। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए और चारों पॉइंट्स के अंदर उन्होंने ईरान की बात की, उन्होंने अमेरिका की बात नहीं की। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की जानिब से बिल्कुल क्लियर था, वो आ रहे थे। उनकी जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं, उन्होंने जहाँ से निकलना था वो बात ऑलरेडी तय हो चुकी थी कि वो इस टाइम पर निकलेंगे और उसके कुछ ही देर बाद शाम को 6 बजे, यानी कि पहले तकरीबन 2-3 बजे के करीब जो है वो उन दोनों ने निकलना था और उसके कुछ देर के बाद जो है वो जेडी वैंस ने वहाँ से रवाना होना था पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम के 6 बजे और ईस्टर्न टाइम अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे। उनका जो वाइट हाउस का स्टाफ था और जो प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का अपना स्टाफ था उसको तमाम हिदायत दी जा चुकी थी। पाकिस्तानी साइड के पास जो है वो मुकम्मल कॉन्फर्मेशन थी, तस्दीक थी कि वहाँ से वो इस टाइम के ऊपर उड़ जाएंगे। हमारे मीडिया ने भी इस खबर को नशर कर दिया था, लेकिन ईरान की जानिब से 7:30 बजे तक जवाब नहीं आया जब, तो उस वक्त अता तारड़ साहब ने ये ट्वीट की है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान ने ये बताया कि अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात में तातुल नहीं है। ईरान की जानिब से हमें जो एक
फॉर्मल जवाब होता है वो हमें अभी तक नहीं मौसूल हुआ। नाउ दिस इज़ समथिंग जिसकी बात हमने देखा कि ईरान का जो सरकारी टीवी है उसके ऊपर भी पाकिस्तान के बारे में बातें की गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो एक मीडिएटर का रोल जो है वो ठीक तरीके से अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन कर रहा है, वो अमेरिका की तरफ जो है उसका झुकाव ज़्यादा है, वो अमेरिका के इंटरेस्ट्स को जो है वो ज़्यादा वॉच कर रहा है बजाय इरानियन इंटरेस्ट्स के। वेयरएज़ पाकिस्तान का जो एक हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को जब पाकिस्तान ने कहा कि आप अपनी ज़बान बंद कर लें, ऑल्दो ट्रंप की जानिब से इसको डिनाई किया गया, लेकिन उसके बाद ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया। तकरीबन 24-25 घंटे उन्होंने ट्वीट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कल सुबह उठ के जो पहला ट्वीट किया है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ईरान ने कई वायलेशन सीज़ फायर की हैं। दैट्स ऑल ही सेड। उसने कोई विट्रियोलिक जिसको जो होता है ना उसका जो वेनमस किस्म की उसकी जो बातें होती हैं जहरीली, वो उसने उस किस्म के अल्फाज जो हैं वो वहाँ पर नहीं कहे। बट ये यहाँ पर हुआ और ईरान की जो लीडरशिप है वो अपने तरफ से तो ये कह रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रोलिंग ईरान की मुख्तलिफ एम्बेसीज से, कोई थाईलैंड की एम्बेसी है, कोई साउथ अफ्रीका की है, कोई बुल्गारिया की है, कोई कंबोडिया की है, कोई जिम्बाब्वे की है, वहाँ से मुसलसल जो हैं वो ट्वीट्स जारी हैं। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की जानिब से भी की गई हैं और वो ट्वीट्स जो हैं वो मुसलसल ट्रोलिंग कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की, मेनली डोनाल्ड ट्रंप की। वो एक बात को वो बड़ा मैनेज कर रहे हैं कि हमने अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को ट्रंप के ख़िलाफ़ रखना है, हमने जो है वो उसके ऊपर बात नहीं करनी। सो उनके बारे में वो बात नहीं कर रहे। इसको सारी चीज़ को देखते हुए अब जो ये लेटेस्ट राउंड हुआ है, मतलब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है रज़ा मीर मुक़द्दम से, आपने कहा उनके बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको पता है पिछली दफ़ा भी जब जंग शुरू होने वाली थी जनवरी में, तो उस टाइम पे रज़ा मीर मुक़द्दम ही की जानिब से ये स्टेटमेंट आया था कि हमें कम्युनिकेट किया गया, मुझे, और मैंने फिर ईरान को कम्युनिकेट किया, ईरानियन गवर्नमेंट को, कि अमेरिका हमला नहीं करने जा रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान में ईरान के एम्बेसडर को अगर कम्युनिकेट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली थ्रू पाकिस्तान ही किया जा रहा होगा। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई फील कि एक ऐसी सिचुएशन है जो कि काफ़ी ख़राब हो रही है, लेकिन हम अभी तक उसको सैल्वेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या हम सैल्वेज करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, जो एफर्ट्स है ना फील्ड मार्शल साहब की, और वो बार बार जब मायूसी बढ़ जाती है, जब ज़्यादा सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे, लेकिन जो अमेरिका की तरफ से ख़ास तौर पे नेवल ब्लॉकेज और फिर ईरानियन जहाज़ को मारना, उनका इंजन वाली साइड ख़त्म कर देना, फिर उनके साथ लोग जो हैं वहीं पे, तो उसके साथ ईरान के लिए भी गुफ्तगू का अगला मरहला शुरू करना मुश्किल था। ट्रू। ये एक उनकी ज़मीनी हकीकी एक प्रॉब्लम थी। आसिम मुनीर साहब ने ये जो तेहरान में जाके अपने विज़िट में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये किया था कि अबनाए हरमुज़ का ईरानियन कंट्रोल ख़त्म करवा दिया। अच्छा, ये वो नुक्ता था जिस पे ईरानी तबसरा नगार और उसके हमायती वो सब कहते थे कि कुछ भी हो सकता है, ईरान अबनाए हरमुज़ नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये जाके उन्होंने नेगोशिएट करके उनकी लीडरशिप से, स्पीकर से, पासदारान इनकलाब से, सबको कोई एश्योरेंस दे के, तो ये जब उनसे इतना बड़ा स्टेप करवा लिया, उसके बाद ट्रंप को भी नहीं चाहिए था कि वो ब्लॉकेज जारी रखता। बिल्कुल दुरुस्त। फिर ब्लॉकेज जारी नहीं रखी, उसने उनके जहाज़ को मारा। फिर जहाज़ को मारा ही नहीं, उसके ऊपर एक बड़ा टीजिंग किस्म का एक स्टेटमेंट जारी किया। तो उसके बाद तेहरान की तरफ से ये तोक़ो रखना कि वो फेज़ टू के लिए मुज़ाकरात के लिए आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं था, पहली बात। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को जो तेहरान में कुछ लोग जो हैं वो पसंद क्यों नहीं कर रहे, उसकी रीज़न ये है कि उनको सबको पता है, गल्फ़ के कई जर्नलिस्ट ये जानते हैं कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, और दोबारा शुरू होने का मतलब ये है कि अमेरिकी इंस्टॉलेशन पे तेहरान जो है दोबारा से अटैक शुरू करता है और सऊदी अरब पे भी अटैक करता है, तो सऊदी अरब में हमारी मिलिट्री खड़ी है। तेहरान ये समझता है कि ये जो सऊदी अरब पाकिस्तान का एग्रीमेंट है वो बेसिकली तेहरान के ख़िलाफ़ है, या तेहरान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। ठीक, पहला नुक्ता ये है जिसकी वजह से वो समझते हैं कि पाकिस्तान सारी कोशिश ये कर रहा है कि हमें
ईरान से ना लड़ना पड़े। उनको पॉजिटिवली ये लेना चाहिए तेहरान को भी कि पाकिस्तान अगर ये चाहता है कि सीज़ फायर हो जाए, पीस हो जाए, तो उसका मतलब ये भी है कि अरब और अजम की एक सुलह भी हो जाए और इनको लड़ना ना पड़े। लेकिन जब अभी ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं, पिछले 50 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं कि ये आपस में ना लड़े। हाँ? लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो कोई ब्रिज कर नहीं सका, आज तक तो नहीं, इनको नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि तेहरान में और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह की मैंने शुरू भी बात की कि जो इस्लाह पसंद हैं और असूल पसंद हैं, उनके दरमियान अब असूल पसंदों का पलड़ा एक दफ़ा भारी हो। जंग में हमेशा राइट विंग उभर जाता है Obviously. और वो जो ख्यालात होते हैं ना लोगों के, लिबरल ख्यालात, वो भी थोड़ा पीछे चले जाते हैं। अब्बास अराक़ची के लिए भी बहुत मुश्किल है, प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान के लिए भी बहुत मुश्किल है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी संभालना है, स्पीकर साहब को भी राज़ी रखना है, पासदारान को भी राज़ी रख के फिर मुज़ाकरात की तरफ आना है। तो अब जब तक, मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप नेवल ब्लॉकेज किसी तरह से नहीं हटवाते ट्रंप साहब की, और आप समंदर को नॉर्मल नहीं करवाते, मुझे नहीं लगता कि टॉक्स का अगला फेज़ शुरू होगा। आबनाए हरमज़ दोबारा तेहरान जो है उससे पीछे हट सकता है अगर नेवल ब्लॉकेज ख़त्म हो जाए। नेवल ब्लॉकेज ख़त्म होगी, आबनाए हरमज़ फ्री स्पेस बन जाएगा, तो फिर अगला राउंड जो है वो दोनों मुल्कों के लिए, खुद ट्रंप के लिए भी आसान हो जाएगा, खुद तेहरान के लिए भी आसान हो जाएगा। अब अच्छा, ये आपकी जो बात है, तेहरान इस धमकी से, मैं सिर्फ एक नुकता, तेहरान उस नफसियाती कैफियत में मुआहदा नहीं करेगा जिसमें वो समझता हो कि उसको गन पॉइंट पे रख के मुआहदा करवाया। अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं, यही सेंटिमेंट जो है वो कुछ इसी तरह की बात जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक को बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है वगैरह, लेकिन उनकी ट्वीट जो है वो देखी जाती है और उन्होंने अंग्रेज़ी में अलहदा की है, उर्दू में अलहदा की है अब से करीब 6 घंटे पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात में तात्तुल को ख़त्म करने और एतमाद साजी के लिए अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना चाहिए और ईरानी बहरी जहाज़ को रिहा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान ईरान को सालिस के तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सके। जा रहे अमेरिका और इसराइल हैं, ईरान नहीं। वो ईरान को शिकस्त देने के बजाय खुद बयानिए की जंग हार चुके हैं। ईरान, वेनेजुएला, लीबिया या इराक नहीं है। अमेरिका सहूनियों के कहने पर छेड़ी गई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं जीत सकता, सिर्फ चेहरा बचा सकता है। अगर ईरान तबाह हुआ तो खित्ते का हर मुल्क बुरी तरह मुतासिर होगा और इसका बोझ अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ये जो जुमले हैं, ये सिर्फ साद रफ़ीक साहब, आपको पता है वो वैसे भी कॉन्शियंस के साथ कुछ ना कुछ उनका ताल्लुक है, कम बोलते हैं, लेकिन वो जब भी बोलते हैं तो मीनिंगफुल होता है और ज़मीर से उनका अभी भी कोई रिश्ता मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं है बहुत सारे सियासतदानों की तरह। बट ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से भी अपने अवाम के सेंटिमेंट्स को सामने लाने की एक एफ़र्ट है कि हम आपके बारे में ये समझते हैं, आप हमें अपना दुश्मन ना समझें। हम कल बेशक वी फेल्ट लेट डाउन बाय यू, जो कि बड़ा वाज़े आता तारड़ साहब की ट्वीट से, लेकिन हम इसको अभी भी जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ऐसा तारड़ के ट्वीट से ये लगता है कि हमें लेट डाउन किया ईरानियंस ने, नहीं, हमें लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बिट्रेल जो हुआ था ना आसिम मुनीर साहब की एफर्ट्स को, वो हुआ था कि जब आपने हरमज़ खुलवा दी थी ना, उसके बाद ब्लॉक ट्रंप ने नहीं किया। ट्रंप ने सर, वो आपकी बात दुरुस्त है, ऑनर नहीं किया उस एफर्ट को। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिस्पैरिटी है, पाकिस्तान से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझता। हमें अपनी जो डिस्पैरिटी तो बहुत बड़ी है, हाँ, लेकिन उसको उसमें आपको ये बताना पड़ता है, ईरानी मुश्तल जज्बात जो है ना, उस डिस्पैरिटी को उस तरह से विजुलाइज नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है। तो यही बात है ना। और दूसरी बात ये पाकिस्तान का भी सेंटिमेंट जो है, अब साद रफ़ीक की गुफ्तगू ही देख लें, उसमें आपको वो डिस्पैरिटी नज़र नहीं आ रही ना, जो डिस्पैरिटी है। उसने भी सारा मलबा अमरीकियों पे डाल दिया। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है, मैं समझता हूँ कि खार अमेरिका बहुत बड़ा है, उसकी इकॉनमी साइज़ बड़ी, उसका जंग का इंजन बहुत बड़ा है, ईरान छोटा है, उसके पास वसाइल कम है, सारा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम दोनों तरफ एक ही है। प्रॉब्लम देखें, ट्रंप के बारे में कुछ तज्जियाकार कह लेते हैं कि वो नेतन्याहू की वजह से
फंसा हुआ है और आगे नहीं बढ़ता, मुज़ाकरात नहीं होते, नेतन्याहू नहीं चाहता कि ये एग्रीमेंट हो। कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे आज ही ट्रंप ने गालियां निकाली हैं उस मीडिया को, जो मीडिया वो कहता है कि ये घटिया जो वाशिंगटन पोस्ट और फलाने अखबार हैं ये उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं बाइडन को और फलाने को, और मैं ऐसा मौजा कर, एक उसको पब्लिक ओपिनियन प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और दूसरा आगे मिडटर्म इलेक्शन आ रहे हैं, दूसरा नेतन्याहू फैक्टर भी है। इधर तेहरान में ये है कि तेहरान में प्रेसिडेंट के पास और फॉरेन मिनिस्टर के पास वो ताकत नहीं है जो स्पीकर साहब के पास है जी, सही। और अवाम अब स्ट्रीट गर्म हुई हैं, उसके नतीजे में वहाँ पे जो असूल पसंद जिनको कहते हैं या फंडामेंटलिस्ट कह लें, उनकी ताकत ज़्यादा है। तो दो समाज जो हैं, उनका नफ्सियाती प्रॉब्लम भी है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। उसमें आसिम मुनीर साहब मैं कहता हूँ मौजा कर रहे हैं, कई दफ़ा सीज़ फायर करवा देते हैं, कई दफ़ा आप ना हरमुज़ खुलवा देते हैं। इसके बावजूद हम सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस्लामी मुल्क सारे जो हैं उनकी कोई उनको मतलब हम एक तरह से इसराइल को कर्टेल करना चाहते हैं, ये सीज़ फायर करवा के, और इस्लामी मुल्कों की कोई बेहतर शक्ल आने वाले दिनों में चाहते हैं। ये ख्वाब है पाकिस्तान का। दूसरी तरफ तेहरान जो है वो अपने आप को रिलेट नहीं करता इस्लामी दुनिया के इस फ़लसफ़े के साथ। वो समझता है कि हम अकेले हैं, हमें अरब दुनिया जो है वो कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान भी पता नहीं अमेरिका के कहने पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसकी नफ्सियात जो है तेहरान की वो अपनी अलग है। इसी तरह यूएसए ने हमेशा इस्तेमाल किया लोगों का बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल लिया और उसके बाद छुट्टी करवा दी। ज़ौहरा के साथ क्या किया, दूसरे मुशर्रफ के साथ क्या किया। तो इसलिए ये एक किसी इंडियन एनालिस्ट ने कहा था कि पाकिस्तान एक तलवार की धार के ऊपर चलना सीख चुका है। वो उनका ये कहना है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम एक एम्बिशियस नोट पे हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, एक प्रैग्मेटिक व्यू, कि ट्रंप फाइनली इस जंग को ख़त्म करना चाहता है। ही हिमसेल्फ वो चाहता है कि काफ़ी कुछ हो गया, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, बजाय इसके कि फिर जंग किसी अगली स्टेज पे जाए। और तेहरान को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो एफर्ट्स हो रही हैं उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करे, कोई रास्ता। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा प्रोग्राम के कि आपने हुर्मुज़ जो है उसके अंदर एक नेवल वॉर जो है, वो वॉर तो नहीं कहेंगे लेकिन स्कर्मिशेस जो हैं वो जारी हैं। और ये वॉर ही है ना, 2 जहाज कब्जे में ले लिए, उन्होंने आज फायरिंग कर दी, कल उनका जहाज 2 दिन पहले रोक दिया। इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मतलब जंग नहीं है लेकिन सर्द जंग। जी वो इसीलिए स्कर्मिशेस का लफ्ज़ यूज़ किया मैंने। तो ये बेसिकली एक जब इस तरफ जाती है वॉर, ये एस्केलेशन लेडर पर एक स्टेप अप है। यस, ये नीचे नहीं है। बिल्कुल, जो कि ख़तरनाक है। और जैसा आपने कहा कि जी हमने वो सीख लिया, तो मेरी दुआ यही है तलवार पे कि हम इस पुलिस राहत पर से गुजरने में कामयाब हो। जो कि आपको पता है ना, वो एक मौलवी साहब कहते हैं कि वो तलवार से ज़्यादा उसकी जो है ना वो तेज़ धार होगी और इतना गुनाहों का बोझ होगा और नीचे आग होगा और पता नहीं की हो रहा होगा। तो वो कहते हैं फुल सरात। हाँ, तो वो आगे से एक बंदे जो है ना, उसने मौलवी साहब आए थे, फिर ना लगाने फिर सारे पीछा रोकन दी गल है, ना लगाने वाली गल्लां। तो ना लगाने वाली गल्लां हैं। अब उसमें अल्लाह उनको कामयाब करे। ये मोमिन की जो है वो एक ही निशानी है कि वो पुलिस रात क्रॉस कर जाएगा। अल्लाह उनको कामयाब करे, पाकिस्तान को कामयाब करे, क्योंकि ये जंग जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। सज्जाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली वासी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन इजाज़त दीजिए। आदा।